लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम्हें सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि तुमने अपनी मॉन्स्टर पर्सनैलिटी को मार दिया है। और शायद अब खुद भी भूल चुके हो कि तेरे अंदर एक आग थी जो एक जमाने में सब कुछ फूंकने के लिए पैदा हुई थी। अब तू बस उसी भीड़ का हिस्सा है जो सेफ खेलती है, जो बस अप्रूवल पाने के लिए जीती है, जो असली लड़ाइयों से डरती है। तेरा मॉन्स्टर मोड कभी तेरे अंदर था, पर तूने उसे सोसाइटी के, फैमिली के, सिस्टम के चक्करों में खो दिया। तू हर इंसल्ट को निगलता रहा, हर रिजेक्शन को बर्दाश्त करता रहा, और धीरे धीरे तेरे अंदर का वो शेर मरता चला गया। कभी कभी जब रात के सन्नाटे में तुझे अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं, तो कहीं दूर से एक चीख सी आती है। तेरा असली रूप, तेरा मॉन्स्टर पर्सनैलिटी तुझे पुकारता है, लेकिन तू फिर से मोबाइल उठा लेता है या कोई और डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेता है ताकि तुझे खुद का दर्द सुनाई ना दे। सच ये है कि जब तक तू अपने अंदर के उस मॉन्स्टर को फिर से जिंदा नहीं करेगा, दुनिया तुझे हल्के में ही लेती रहेगी। लोग तेरे साथ बाउंड्रीज क्रॉस करते रहेंगे, तेरी आवाज़ दबाते रहेंगे, तुझे अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे, क्योंकि तूने उन्हें ऐसा करने दिया है। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती भाई, रिस्पेक्ट छीननी पड़ती है अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब से, अपनी प्रेजेंस से। जब तू किसी रूम में घुसे तो लोगों को महसूस हो कोई आया है। जब तू बोले तो हर आवाज़ चुप हो जाए। जब तू कदम बढ़ाए तो हर नज़र तुझे फॉलो करे। लेकिन ये तब होगा जब तू फिर से अपना मॉन्स्टर मोड ऑन करेगा। तू सोचता है कि सॉफ्ट रहकर दुनिया तुझे प्यार करेगी, नहीं करेगी। दुनिया सिर्फ उन्हें प्यार करती है जो खुद के लिए खड़े होते हैं, जो खुद से लॉयल्टी रखते हैं। मॉन्स्टर बनने का मतलब ये नहीं कि तू दूसरों पर अत्याचार करे। मॉन्स्टर बनने का मतलब ये है कि तू अपने डर से बड़ा बन जाए, अपनी इनसिक्योरिटीज से बड़ा बन जाए। तू ऐसा बन जाए कि कोई भी डर, रिजेक्शन, पेन तुझे रोक ना सके। दुनिया तुझे तब सीरियसली लेती है जब तू खुद को सीरियस लेना शुरू करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक लैंडमार्क रिसर्च ने यह साबित किया है कि ग्रिट, यानी किसी भी तकलीफ को सहने और फिर भी आगे बढ़ने की क्षमता, इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा जरूरी है सक्सेस के लिए। मतलब तेरी डिग्री, तेरी IQ, तेरी स्किल्स सेकेंडरी हैं। असली गेम तेरी मेंटल टफनेस का है। अगर तू गिरने के बाद फिर से उठ सकता है तो तुझे रोकने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। हार्वर्ड की एक और रिसर्च ने डिस्कवर किया कि जो लोग डिस्कम्फर्ट को विलिंगली एम्ब्रेस करते हैं, यानी जो खुद को इंटेंशनली टफ सिचुएशंस में डालते हैं, उनके ब्रेन के डोपामाइन सर्किट्स ऑर्डिनरी लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल डेवलप होते हैं। मतलब जब तू मुश्किलें फेस करता है तो तेरा ब्रेन तुझे रिवॉर्ड देना शुरू कर देता है। तेरी वायरिंग ही ऐसी हो जाती है कि तू पेन को भी प्लेजर की तरह फील करने लगता है। यही असली मॉन्स्टर माइंडसेट है, जहां प्रॉब्लम आते ही तू घबराता नहीं बल्कि मुस्कुराता है। अब सोच, याद कर जब तू छोटा था, जब तुझे किसी से भी लड़ने में डर नहीं लगता था, जब तुझे किसी चीज को पाने की ऐसी लालसा थी कि तू रोता नहीं था, तू लड़ता था। तेरे अंदर एक पागलपन था, एक फायर थी जो कहती थी मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे खिलौना हो, चाहे जीत हो, चाहे अटेंशन हो। तू पीछे नहीं हटता था। तो अब क्या हो गया? क्यों आज तू हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है? क्यों आज तू किसी भी इंसल्ट को चुपचाप सह लेता है? क्यों आज तेरा सपना तुझसे भी छोटा लगने लगा है? इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं है ना। तेरा माइंड यही बोलेगा अब सब बदल गया है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है, क्यों? आखिर क्यों बदल गया सब? क्यों तेरे अंदर वो निडरता, वो आग, वो हंगर गायब हो गए? सच ये है कि वो खत्म नहीं हुई है, बस दबा दी गई है। दुनिया ने, सोसाइटी ने, फेलियर ने तुझसे तेरा असली चेहरा छीन लिया है। लेकिन अब समय आ गया है उस मॉन्स्टर पर्सनैलिटी को फिर से जगाने का। अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि तेरे अंदर कितनी ताकत है। तेरी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी अब शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले तुझे एक चीज समझनी होगी, एक बहुत ही खतरनाक रियलिटी। एक ऐसी साइकोलॉजिकल लैब एक्सपेरिमेंट में मार्कस हिल नाम के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक बहुत ही अजीब रिसर्च की थी। उन्होंने 100 लोगों को चुना। उनमें से 50 लोग वो थे जो हमेशा गालियां देते थे और बाकी 50 लोग वो थे जो गालियां देने से बचते थे। एक्सपेरिमेंट सेटअप बहुत सिंपल था। सबको एक हाई स्ट्रेस सिचुएशन में डाला गया, एक टाइम बॉम्ब सिमुलेशन, जहां उन्हें टीम बनाकर बॉम्ब डिफ्यूज करना था। जो लोग ज्यादा गालियां देते थे वो शुरू में ज्यादा एग्रेसिव दिखे, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा उनकी ब्रेन स्कैन में एक बहुत डरावनी चीज दिखी। उनके एमिगडाला, जो फियर और स्ट्रेस हैंडल करता है, ओवर एक्टिव हो गया। मतलब बाहर से वो टफ लग रहे थे, लेकिन अंदर से उनका नर्वस सिस्टम बुरी तरह टूट चुका था। उनकी डिसीजन मेकिंग गिरने लगी, उनका कॉन्फिडेंस क्रम्बल करने लगा।
क्रिएटिविटी तो पूरी तरह मर चुकी थी। वो लोग छोटी छोटी गलतियां करने लगे, वो लोग डर से फ्रीज होने लगे। ऑन द अदर हैंड, जो लोग कंपोज थे, जिनका अंदर कंट्रोल में था, वो शांत रहे, तेजी से सोचे और उन्होंने सिमुलेशन जीत लिया। कंक्लूजन क्लियर था, जो लोग जरूरत से ज्यादा एग्रेशन दिखाते हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा हॉलो होते हैं। उनकी बाहर की दहाड़ सिर्फ उनके अंदर के डर को छुपाने का तरीका होती है। वो बाहर टफ दिखते हैं, लेकिन अंदर उनकी क्रिएटिविटी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर सब धीरे धीरे खत्म होती जाती है। मॉन्स्टर पर्सनैलिटी का मतलब आउटसाइड एग्रेशन नहीं है। मॉन्स्टर पर्सनैलिटी का मतलब है अंदर से इतना मजबूत बन जाना कि तुझे कुछ हिला ना सके। अब सोच, तू कौन बनना चाहता है? वो जो बाहर से चीख रहा है लेकिन अंदर से खाली है, या वो जो बाहर से शांत है लेकिन अंदर आग का दरिया बह रहा है? मॉन्स्टर पर्सनैलिटी कोई शो ऑफ नहीं है, ये एक साइलेंट कमिटमेंट है खुद से। ये एक जिद है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा फोकस, तेरा फायर, तेरी हंगर कभी मरेगी नहीं। तेरा वाइब खुद लोगों को बिना बोले बता देगा कि तू कौन है। अब तू बस एक डिसीजन दूर है, या तो वही पुरानी कहानी रिपीट कर जहां हर इंसल्ट चुपचाप सहता रहे, या फिर इस पल से अपनी मॉन्स्टर पर्सनैलिटी को फिर से जिंदा कर। अब वक्त है उठने का, दहाड़ने का, खुद को फिर से बनाने का, क्योंकि इस दुनिया में या तो तू अपना असली रूप जिएगा या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर मर जाएगा। अब डिसाइड कर, तुझे जीना है या बस एग्जिस्ट करना है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे फिर से अपने अंदर उस आग को जिंदा किया जाए, कैसे फिर से अपने खून को खोलाया जाए, अपने दिल में वही पुराना जुनून लाया जाए। तो जवाब सीधा है, पहले खुद को तोड़ो। जैसे लोहे को शेप देने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही खुद को डिस्कम्फर्ट में डालना पड़ेगा। मॉन्स्टर पर्सनैलिटी पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, और इसे बनाने के लिए सबसे पहले तुझे अपने कॉम्फर्ट जोन्स को मारना पड़ेगा। तेरी हर वो आदत जो तुझे सॉफ्ट बनाती है, तुझे एवरेज बनाती है, उसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तुझे कम से कम अगले 90 दिनों के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हाँ, 90 दिन। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये खुद को फायर में तपाने का पहला स्टेप है। साइकोलॉजिकल स्टडीज भी कहती हैं कि 90 दिनों में इंसान की न्यूरल पैथवे बदल सकती हैं। मतलब तेरे दिमाग की वायरिंग खुद बदल सकती है अगर तू लगातार डिसिप्लिन में रहे। तो पहली चीज जो तुझे छोड़नी होगी, अननेसेसरी स्क्रीन टाइम। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर घंटों स्क्रॉल करना, ये सारी एनर्जी चूसने वाली आदतें तुझे एवरेज बनाए रखती हैं। तेरा ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का गुलाम बन जाता है। इंस्टेंट डोपामाइन हिट्स तेरे मॉन्स्टर को नींद में डाल देते हैं। अगर तू मॉन्स्टर बनना चाहता है तो अगले 90 दिन एंटरटेनमेंट सिर्फ एक लग्जरी होगा, प्रायोरिटी नहीं। दूसरी चीज, कंप्लेनिंग बंद करनी है। हर बार जब तू कंप्लेन करता है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, टाइम नहीं है, तब तेरे अंदर का मॉन्स्टर थोड़ा और कमजोर हो जाता है। मॉन्स्टर लोग कंप्लेन नहीं करते, वो जो है उसी से लड़ाई शुरू कर देते हैं। जो हाथ में है उसे हथियार बना लेते हैं। तीसरी चीज, ईजी प्लेजर से दूर रहना है। खाना हो, कंफर्ट हो, नींद हो, अगले 90 दिन तू अपने कंफर्ट के खिलाफ काम करेगा। जब अलार्म बजेगा तब उठेगा, चाहे नींद कितनी भी प्यारी लगे। जब वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा तब सबसे ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करेगा। जब लगे कि आज आराम कर लेते हैं तभी उठकर एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। चौथी चीज, वैलिडेशन मांगना बंद कर। तुझे अप्रूवल की लत लग चुकी है। हर फोटो पे लाइक्स, हर बात पे तारीफ चाहिए। मॉन्स्टर बनने के लिए तुझे खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। चाहे दुनिया तुझे नोटिस करे या नहीं, तुझे अपना काम करते जाना है। तेरा असली वैलिडेशन तेरा प्रोग्रेस होगा, ना कि किसी की वाहवाही। पांचवी चीज, नेगेटिव सेल्फ टॉक मारना पड़ेगा। हर बार जब तेरे दिमाग में आए कि मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा, मेरे बस का नहीं, तुझे तुरंत खुद को पकड़कर कहना है, मैं करूंगा, मैं जीतूंगा। तेरा दिमाग तेरे शब्दों का गुलाम है, जैसे बोलेगा वैसे बनेगा। ये सारी चीजें सुनने में आसान लग रही होंगी, लेकिन जब करेगा ना, तब समझ आएगा असली दर्द। लेकिन उसी दर्द में तेरा असली रूप पैदा होगा। तेरे मसल्स टीयर होंगे, तेरी विल पावर क्रैक होगी, तेरा ईगो टकराएगा, लेकिन जब तू इस सब के बीच भी रुकेगा नहीं, तब तेरा मॉन्स्टर जागेगा। अब सुन, तुझे हर दिन एक मिनिमम फाइट लड़नी है, खुद के अंदर से निकले उस आलसी, डरपोक, वीक वर्जन के खिलाफ। तुझे रोज कम से कम एक ऐसी चीज करनी है जो तुझे अनकंफर्टेबल करे। अर्ली मॉर्निंग उठना, कोल्ड शावर लेना, पब्लिक में बोल्डली बात करना, न्यू स्किल सीखना। हर दिन एक बार कंफर्ट जोन तोड़ना कंपलसरी होगा। और हाँ, तुझे अपने आप से एक डेली ओथ लेना पड़ेगा। रोज सुबह खुद से कहना पड़ेगा,
मैं अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाऊंगा। मैं अपनी आग को बुझने नहीं दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 90 दिन बाद जब तू मिरर में खुद को देखेगा, तेरी आंखों में एक अलग चमक होगी, तेरी चाल में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, तेरे बोलने में एक ऐसी ताकत होगी जो लोगों के दिल में सीधी उतर जाएगी। लोग तुझे तब भी नहीं समझेंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक तू खुद को समझ चुका होगा। तू जान जाएगा कि असली ताकत क्या होती है, मॉन्स्टर पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। मॉन्स्टर पर्सनैलिटी कोई एक फैंसी टर्म नहीं है, ये तेरे हर रोज के छोटे छोटे जीतों का नतीजा है। ये उस फायर का नाम है जो तूने दिन रात के पेन में पैदा किया है। ये वो चीख है जो तूने हर हार के बाद अंदर से मारी है, मैं फिर उठूंगा। और अब तेरा समय आ चुका है, अब तेरा युद्ध शुरू हो चुका है। अब तुझे या तो मॉन्स्टर बनकर जीना है या फिर खुद को धीरे धीरे खोते हुए देखना है। चॉइस तेरे हाथ में है। अब डिसाइड कर, आज से तू सिर्फ सरवाइव करेगा या अब असली जिंदगी जीना शुरू करेगा। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए इस प्रोसेस में तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आईडी डिस्क्रिप्शन में है।